मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल B2 स्टडीज पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इंडिया एंड वर्ल्ड की करंट जीके के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, निम्न में से उद्धव ठाकरे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, 28 नवंबर 2019 को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। यह बिल्कुल सही है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 28 नवंबर 2019 को बने हैं। दूसरा ऑप्शन, यह महाराष्ट्र के 17वें मुख्यमंत्री हैं, अतः यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। यह महाराष्ट्र के 17वें नहीं 18वें मुख्यमंत्री हैं। तीसरा ऑप्शन, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होने वाले शिवसेना के तीसरे नेता व ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं। यह स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में कुल 288 सीटों में से शिवसेना को 56 सीटें प्राप्त हुई। यह भी बिल्कुल सही है। अतः जो दूसरा ऑप्शन था कि ये महाराष्ट्र के 17वें मुख्यमंत्री हैं, यह असत्य है और पहले का उत्तर है 2। प्रश्न नंबर 2, 14 नवंबर 2019 को भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? पहला ऑप्शन ज्योति शर्मा, दूसरा ऑप्शन भारती शर्मा, तीसरा ऑप्शन कमलेश शर्मा, चौथा ऑप्शन सुलोचना शर्मा। अतः दूसरे का उत्तर एक सही है। ज्योति शर्मा 14 नवंबर 2019 को भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। प्रश्न नंबर 3, विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन सूरत में, दूसरा ऑप्शन अहमदाबाद में, तीसरा ऑप्शन भावनगर में, चौथा ऑप्शन गांधीनगर में। अतः तीसरे का उत्तर 3 सही है। भावनगर गुजरात में विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। सीएनजी से तात्पर्य कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से है। प्रश्न नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार के मामले में पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? पहला राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा ऑप्शन झारखंड, चौथा केरल। अतः चौथे का उत्तर 1 है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन सर्वे 2019 की भारत में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आई है, उसमें पहला नंबर राजस्थान का है, दूसरा नंबर बिहार का है, तीसरा नंबर झारखंड का है। जो बड़े 20 राज्यों की सूची है उसमें जो केरल है वो अंतिम 20वें स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर 5, अक्टूबर 2019 में देश की पहली दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी कौन बनी है? पहला ऑप्शन प्रांजल शर्मा, दूसरा प्रांजल कौशिक, तीसरा प्रांजल सेन, चौथा प्रांजल पाटिल। अतः 5 का उत्तर 4 सही है। प्रांजल पाटिल अक्टूबर 2019 में देश की पहली दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन आईएएस अधिकारी बनी है। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है, निम्न में से किस भारतीय नन को संत की उपाधि से नहीं नवाजा गया है? यहां पूछा है नहीं नवाजा गया है। पहला मरियम थ्रेसिया, दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा सिस्टर अल्फोंसा, चौथा मरियम टेलर। अतः इस प्रश्न का उत्तर 4 ऑप्शन है। मरियम टेलर को संत की उपाधि से नहीं नवाजा गया है। मरियम थ्रेसिया को अभी हाल ही में कुछ समय पहले संत की उपाधि से नवाजा गया है और मदर टेरेसा और सिस्टर अल्फोंसा को तो पहले ही संत की उपाधि से नवाजा गया था। प्रश्न नंबर 7, 30 सितंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? अतः पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरल। अतः 7 का उत्तर 4 सही है। केरल नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर रहा है। तो राजस्थान तो दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। तो बड़े 20 राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम 20वें स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर 8, भारत की पहली कारपोरेट
निजी ट्रेन का संचालन 4 अक्टूबर 2019 से किन दो रेलवे स्टेशन के मध्य किया गया है? पहला ऑप्शन लखनऊ नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन आगरा नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन मुंबई नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन कानपुर नई दिल्ली। अतः इसका पहला उत्तर सही है, लखनऊ नई दिल्ली। इस ट्रेन का नाम है लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। अतः यह भारत की पहली कारपोरेट ट्रेन या निजी ट्रेन है जो 4 अक्टूबर 2019 से लखनऊ से नई दिल्ली के मध्य शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 9, भारत की 20वीं पशुगणना 2019 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस पशुगणना के अनुसार भैंसों की संख्या में 1.06 की वृद्धि हुई है। दूसरा, इस पशुगणना के अनुसार बकरियों की संख्या 10.14 की वृद्धि हुई है। तीसरा, इस पशुगणना के अनुसार ऊंटों की संख्या में 37.05 की वृद्धि हुई है। चौथा, इस पशुगणना के अनुसार गधों की संख्या में 61.23 की कमी हुई है। अतः इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है, इस पशुगणना के अनुसार ऊंटों की संख्या में 37.05 की वृद्धि हुई है, ये गलत है। ऊंटों की संख्या में 37.05 की वृद्धि नहीं, कमी हुई है। बाकी तीनों ही जो स्टेटमेंट थे वो सत्य दिए गए थे। अतः 9 का उत्तर है 3। प्रश्न नंबर 10, भारत की 20वीं पशुगणना 2019 के संबंध में कौन सा असंगत है जो इनमें सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए। पहला ऑप्शन भैंस सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बकरी सर्वाधिक राजस्थान, तीसरा ऑप्शन भेड़ सर्वाधिक तेलंगाना, चौथा ऑप्शन गधे सर्वाधिक महाराष्ट्र। अतः इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो चौथा है, गधे सर्वाधिक महाराष्ट्र में नहीं, वह गधे सर्वाधिक राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। अतः भैंसें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, बकरियां सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती हैं, भेड़ सर्वाधिक तेलंगाना में पाई जाती हैं, तो गधे सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ महाराष्ट्र दिया गया है, अतः यह सही सुमेलित नहीं है। अतः 10वें का उत्तर है 4। आइए अगले प्रश्नों पर रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार है, संविधान दिवस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, 26 नवंबर 2019 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ मनाई। यह ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन, 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। अतः यह ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रश्न के तीनों ही जो ऑप्शन थे वो सही थे। अतः चौथा ऑप्शन दिया गया है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है 11 का उत्तर 4, सभी कथन सत्य हैं। आइए प्रश्न नंबर 12 पर रुक करते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? पहला 95वां, दूसरा 102वां, तीसरा 117वां, चौथा 73वां। अतः 12 का उत्तर है 2। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत का 102वां स्थान है। 2018 में भारत का स्थान 95 था। अतः 12 का उत्तर 2 सही है। प्रश्न नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? पहला ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अतः इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब जीता और तीसरी बार दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी विश्व कप जीता है और ऐसा पहले न्यूजीलैंड भी कर चुका है। अतः अब दक्षिणी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड की बराबरी कर ली है। प्रश्न नंबर 14, मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला
पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका। अतः इसका राइट आंसर है नंबर 4, चौथा श्रीलंका। श्रीलंका मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश है। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला को एक बार चर्चा करते हैं और आपके समक्ष उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 2, दूसरे का उत्तर 1 ज्योति शर्मा, तीसरे का उत्तर 3 भावनगर, चौथे का उत्तर 1 राजस्थान, पांचवे का उत्तर 4 प्रांजल पाटिल, छठे का उत्तर 1 मरियम थ्रेसिया। छठवें का जो आंसर है वो निम्न में से किस भारतीय नन को संत की उपाधि से नहीं नवाजा गया है? अतः छठे का उत्तर 4 है मरियम टेलर, क्योंकि मरियम थ्रेसिया तो अभी हाल ही में संत की उपाधि उन्हें दी गई है। अतः छठवें का उत्तर 4 है मरियम टेलर। सातवें का उत्तर 4 केरल, आठवें का उत्तर 1 लखनऊ नई दिल्ली, नौवें का उत्तर 3, 10वें का उत्तर 4, 11 का उत्तर 4, 12 का उत्तर 2 102वां, 13 का उत्तर 1 दक्षिणी अफ्रीका, 14 का उत्तर 4 श्रीलंका। आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।